छत्तीसगढ़ में आज 7,664 कोरोना मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 129 मरीजों की मौत हुई है। तो आज 11,475 मरीज डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं और अब तक 9,07,589 संक्रमित छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। 11,590 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में 1,10,401 है और अब तक 7,85,598 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो बीते कुछ दिनों से राहत महसूस हो रही। 2 दिनों से 7,664 कोरोना नए मरीज मिले हैं छत्तीसगढ़ में। पिछले 24 घंटे में 129 मरीजों की मौत हुई है और आज 11,475 मरीज डिस्चार्ज किए गए। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर इस वक्त सीधे हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। तहसीन, जिस तरीके के हालात कल और आज में संभलते नजर आ रहे हैं, अब एक चीज ये देखने को मिली कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में ये राहत और बढ़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन को भी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो 10,000 से ऊपर 15,000 तक के आंकड़े आ रहे थे संक्रमितों के पूरे प्रदेश में, वो निश्चित तौर पे लगातार कम हुए हैं। और अगर आज की अगर बात करें पूरे प्रदेश में 24 घंटों में तो 7,664 जो कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और उसमें सिर्फ 129 लोगों की मौत हुई है। और ये जो अब जो आंकड़ा है ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं राहत भरा है। और क्योंकि जिस तरीके से जो मौत के आंकड़े की अगर बात करें तो वो 200-250 तक उसने टच किया है। तो निश्चित तौर पे इसमें जिस तरीके से राज्य सरकार का प्रयास रहा, जिला प्रशासन का प्रयास रहा और जो मेडिकल फील्ड से जुड़े जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग फील्ड से जुड़े, वो निश्चित तौर पे उनका कार्य सराहनीय रहा। और जो पब्लिक ने जो उसमें एक अपना विवेक का यूज़ किया और जिस तरीके से प्रशासन की सारी बातों को माना, तो उससे जो आज आंकड़ा आया है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो राहत भरा है। और अगर ऐसे ही सभी लोग अगर तय कर लें, अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर लें, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने जो लॉकडाउन जो बढ़ाया है 31 मई तक का जो बढ़ाया है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जैसे कि अगर रायपुर की अगर बात करें तो उसमें जो आज बड़े शहरों में अगर बात करें तो रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव और बिलासपुर, इनमें जो आंकड़े हैं वो 500 से कम के हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहत भरे हैं। और जिस तरीके से प्रशासन ने छूट दी है, ऑड इवन के हिसाब से दी है, और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें उनको जो खोलने की जो बातें उस आदेश दिए गए हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में यहाँ पे ये समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने जनता की सहूलियत के लिए दुकानें खोलने का उसमें निर्देश दिया है, तो इस बात को जनता को, सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ तय करनी होगी कि वो जो दुकानें होंगी, जो जहाँ सामान लेना है आपको, तो वहाँ निश्चित तौर पे जो शासन की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, चाहे वो मास्क पहनना हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, और अनावश्यक रोडों पे ना निकले, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन जो है वो लगातार जारी है। अगर यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से ये जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पे तुलनात्मक हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी अपने को यहाँ समझना होगा, पूरी जनता को यहाँ समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1,10,401 जो अभी भी पूरे प्रदेश में जो संक्रमित लोग हैं, अभी भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर सभी लोग, पूरे प्रदेश की जनता इसको तय कर ले कि प्रशासन की बातों को मानना है, निश्चित तौर पे अनावश्यक नहीं घूमना है, तो निश्चित तौर पे पूरा प्रदेश जो है कोरोना मुक्त हो सकता है। लेकिन ये तभी तय है जब पूरे प्रदेश की जनता इसको अपने मान ले कि हमें कोरोना को हराना है। जी बिल्कुल, और सबको एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और आम जनता को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से इस वक्त प्रसार देखने को मिल रहा है, इससे आने वाले समय में खतरा और बढ़ सकता है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका।